हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड के आज के डेली प्रॉब्लम्स का। एंड ये क्वेश्चन है लीड कोड इजी प्रॉब्लम से, जिसका नाम है समरी रेंजेस। तो आसान प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास सॉर्टेड यूनिक इंटीजर है, राइट। यहाँ पे आप ध्यान देना, कुछ चीज़ें बोल्ड है, हाईलाइटेड है, तो आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ का। सॉर्टेड है और यूनिक इंटीजर है, मीन्स सारे इंटीजर जो भी एरे में है वो सब यूनिक हो गए, अलग अलग होगा, और सॉर्टेड भी है। एक रेंज को डिफाइन किया, आप रेंज समझते होगे। रेंज एक क्या करते हैं कि अगर हम ए टू बी अगर रेंज बात कर रहे हैं तो ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है, टिल बी, हर एक नंबर जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम ए टू बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स ए और बी को आपको इंक्लूड करना है, ए और बी को छोड़ना नहीं है। लाइक अगर हम 2 to 5 बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं 2 to 5 का रेंज है, तो हर एक नंबर 2 से स्टार्ट, जो भी मीन्स 2 से स्टार्ट होगा टिल 5 तक, जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर वो सब आएंगे, राइट। तो ये आपका रेंज डिफाइन हो रहा। अब इसने बोला कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट सॉर्टेड लिस्ट ऑफ रेंज। स्मॉलेस्ट और सॉर्टेड लिस्ट दो वर्ड है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे नोट करता हूँ, और इसका पहले तो हम लोग मतलब समझेंगे, फिर इसी से आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा, और हम लोग फिर उसके बाद कोड पे चले जाएंगे। स्मॉलेस्ट है और सॉर्टेड है, क्या ये निकालने, जो आपको निकालना है, ठीक है, रिटर्न जो आपको करना वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए और सॉर्टेड होना चाहिए। लिस्ट ऑफ रेंजेस, ये इस तरीके के रेंज का लिस्ट होना चाहिए वो, डैट कवर ऑल द नंबर इन द एरे एग्जैक्टली। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये कि आपको जो कुछ रेंज ऐसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, ऐसे करके रेंज प्रोवाइड करना है, राइट। तो इस तरीके के रेंज आप फाइंड आउट करो, इससे क्या होगा, सारा एरे जो होगा वो एग्जैक्टली कवर हो जाना चाहिए। अब इस तरीके के रेंजेस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हर एक के देखो, अब जैसे हमारे पास जो एरे दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे एरे है 0 1 2 4 5 7। लेट सपोज हम ये इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 4 5 7। अब हम क्या कर सकते हैं, जिस जीरो के लिए एक रेंज बनाया, ठीक है। आप कहोगे इसको 0 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसने कंडीशन दे रखा कि अगर एक ही है तो हम सिर्फ एक ही इंटीजर को लिखें, अगर ए इक्वल टू बी है, राइट। तो हमने सिर्फ 0 को लिया, ठीक है, ये 1 को लिया, ये 2 को अलग कर दिया। हम हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग रेंज कर लेंगे। बताओ ये गलत नहीं होगा ना। उसने अगर ये स्मॉलेस्ट वाले को वर्ड को हटाते हैं, सॉर्टेड को रखते हैं पहले, ठीक है, या सॉर्टेड को भी हटाते हैं, आप इसको रेंडमाइज कर दोगे तो भी सही होगा। सॉर्टेड क्योंकि एरे ही सॉर्टेड है, तो अगर आप इस तरीके से रेंज कैलकुलेट करोगे तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही आएगा, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होगा। बट ये जो स्मॉलेस्ट है उसका इम्पैक्ट है। देखो इसमें टोटल इसमें आपके पास जो लिस्ट आपने रिटर्न किया है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, टोटल 6 रेंज आपने बताया उसको। अब मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 0 to 1, फिर कर देता हूँ 2, फिर कर देता हूँ 4, ठीक है, लेट सपोज 4 5 और 7 ऐसे। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ये जो रेंज हमने प्रोवाइड किया है, इसमें 4 रेंज हो गए, इसमें 6 थे, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसके कंपेयर में ज़्यादा छोटा है। अगर ये इससे भी पॉसिबल कोई अगर रेंज है जो इससे भी छोटा होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इन दैट केस ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे छोटा रेंज प्रोवाइड होगा, जो सबसे छोटा लिस्ट बनेगा ना, वही आपका आंसर बनेगा। ये स्मॉलेस्ट कहने के मतलब यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको रेंज में मैक्सिमम, हर एक रेंज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को इंक्लूड करना है विथ गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, एग्जैक्टली कवर होना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे आप चाहो तो इसको आप कहोगे कि ठीक है 0 1 2, इसका ऐसे फाइनल आंसर पहले मैं लिख देता हूँ, 0 to 2 एक रेंज है, उसके बाद आपका 4 to 5 एक रेंज होगा, और उसके बाद 7 होगा एक, ठीक है। आप देखोगे आंसर में तो यही होगा, 0 to 2 4 to 5 7 एक रेंज है, 3 रेंज हमारा जो है ये आंसर बन गया फाइनल, ठीक है, ये हमारा आंसर है फाइनल है। अब समझो अगर मैंने इसको बोला कि नहीं ऐसा है, मैं लिख रहा हूँ 0 to 5 एक रेंज और 7 अलग रेंज, तो अब आप देखोगे तो ये आपका इससे भी छोटा है ना, इसमें तो इससे भी ज़्यादा कम नंबर ऑफ रेंज हमने प्रोवाइड किया, सिर्फ 2 ही रेंज, ठीक, यहाँ पर 3 है और ये आपका 2 है, ये इसको मैं लिख देता हूँ करेक्ट। मैं भी कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत है।
अब 0 to 5 जब आप कंपेयर इसमें कर रहे हो तो आपने इसको देखा कि 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 तो ठीक है, 4 5 भी ठीक है, ये 3 मिस है। बट इसने क्या बोला है, एग्जैक्टली कवर होना चाहिए। क्या हो रहा है, नहीं ना, एलिमेंट मिस है। ठीक है, तो अगर अगर इसका कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं हो या इसका कोई एलिमेंट किसी रेंज में ना प्रेजेंट हो तो हम वैसे लिस्ट को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, अवॉइड कर देंगे, वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। सिंपल, राइट। तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना। अब हम आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं और बाकी एग्जैक्टली लगभग क्वेश्चन का जो लॉजिक होने वाला है वो हमने डिस्कस कर रखा। यही कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ नम्स इज कवर्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ रेंज, एक रेंज से एग्जैक्टली एक ही रेंज से कवर होना चाहिए। तो ओवरलैप का भी आपका कोई कंडीशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, और कोई भी इंटीजर एक्स जो है वो बचा नहीं रहना चाहिए। तो जो एग्जैक्टली हमने बात बोली वही है। और रेंज अगर ए बी इस तरीके से है कि जैसे 2 और 2 अपने रेंज लिखा तो आपको सिर्फ 2 रखना है, और 2 और 3 रखा है तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग के रूप में, एक वेक्टर के रूप में आपको रिटर्न कर देना, स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर। तो अब देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्या कैसे समझ रहे हैं कि यहाँ पे 0 to 2 एक रेंज बन रहा। ठीक, एज सुन एज हमने कोई एक, लेट सपोज हमने अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने एज सुन एज एक इनकाउंटर किया एक एलिमेंट को, स्टार्टिंग किया हमारा एलिमेंट जो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो जो है वो आपका रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब ये आगे बढ़ेगा, मीन्स लेंथ रेंज का जो है वो 1 होगा, यहीं पे शुरू होकर खत्म होगा, ये आगे बढ़ेगा वो अलग बात है। तो हमने क्या किया, ऐसे एक धागा समझा। ठीक है, हमने एक धागा समझा जिसका फर्स्ट एंड मैंने रखा कि ए है, ये रेंज डिफाइन कर रहा है, ये रेंज है आपका। तो धागे का जो एक एंड है, जैसे ही मुझे एज सुन एज फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा, हो सकता है एक रेंज खत्म होने के बाद दूसरे रेंज, तो जैसे रेंज मिल रहा है, रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट ए, हमने इसको कर दी फिक्स। ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए है। अब हम इस एंड को, दूसरे एंड को पकड़े और आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा, जहां तक जाना होगा वहां तक जाकर बी रखेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगले एलिमेंट के साथ जो कंडीशन जो बन रही है +1 वाली वो नहीं बनेगी, तो हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, मीन्स हमारा रेंज डिफाइन हो गया ए और बी, और ये दोनों वैल्यू हमें स्टोर रखे होंगे। अब हमें करना क्या है, तो जो कंडीशन इसने दे रखा है यहाँ पे हम उसको कंपेयर कर लेंगे कि ए और बी इक्वल है। ठीक है, ए और बी अगर इक्वल है तो हम सिर्फ ए को एज ए स्ट्रिंग चेंज करके वेक्टर में ऐड करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो ए इस तरीके से, बी ये इस तरीके का पूरा एक स्ट्रिंग आपका वेक्टर में ऐड होगा। ठीक है, अब ए नॉट इक्वल टू बी जो है वो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे काउंट वेरिएबल लिया है, मतलब रेंज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए मैंने उसको काउंट में रखा और इस तरीके से चेक किया, वो हम लोग कोड में देखेंगे। अब एक चीज यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि जब हम स्मॉलेस्ट रेंज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एक रेंज में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो हम ए से स्टार्ट तो कर लेंगे, ठीक है, ए हमारा फिक्स हो गया, हम बी को मूव कर रहे हैं, तो एज सुन एज तक कि हमारा लेट सपोज ये जा रहा है नम्स ऑफ आई पे है, तो ये क्या होगा, ये अगर इसी रेंज में इंक्लूड इसको होना होगा तो ये नंबर एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए नम्स ऑफ आई -1 +1, मतलब पिछले एलिमेंट का जस्ट +1 ये नंबर होना चाहिए। तब ये करेंट रेंज जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए से, उस रेंज में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बस ये करेंगे और बी को बढ़ाते चलेंगे। चलो ठीक है, अभी बी हमारा यहाँ पे, अगला बार ये फिर आएगा, फिर से बी चेंज होके फिर करंट वैल्यू हो जाएगा। और अगर ये नहीं रहा तो हम इस ए और बी को अपने वेक्टर में असाइन कर लेंगे अपने स्ट्रिंग को चेंज करने के बाद। ठीक है, स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद एग्जैक्टली, राइट। तो वो चीज़ है। अब हम लोग कोड में देखते हैं। आई होप कि लॉजिक वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी आराम से और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। चलो देखते हैं अब। तो एन मैंने साइज निकाल लिया, ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो आपका एक आंसर होने वाला है, तो मैंने NS रखा है इसको। अब क्योंकि अब मैंने इसको जब मैं सॉल्व कर रहा तो मैंने ध्यान दिया कि नम्स डॉट लेंथ जो है वो 20 तक है, तो ये वैल्यू आपको ज़्यादा सरप्राइज नहीं कर रही है। बट इसने बोला कि स्टार्ट फ्रॉम 0, कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0। इट मीन्स आपको 0 और 1 के लिए हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस केस में ए और बी अलग अलग समझ रहे हैं। मैंने 0 को हैंडल कर लिया, 0 है मीन्स नल रिटर्न कर दो, इम्पटी वेक्टर बेसिकली। तो आप यहाँ पर नल नहीं होगा बेसिकली, सॉरी, ये आप इस तरीके से भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने इसी चीज़ को
एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी वेक्टर मेरा बना हुआ था, मैंने रिटर्न कर दिया। जब n इक्वल टू 1 है, हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो सिर्फ नम्स ऑफ 0, सिंपल। उसके बाद हमारा चेक होना शुरू हुआ, मैंने चेक करना शुरू किया, ए पे मैंने रखा है नम्स ऑफ 0, बी इक्वल टू भी अभी नम्स ऑफ 0, काउंटिंग हमारी 1 हो गई, इस रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ऐड हो चुका। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एज सुन एज ये प्रीवियस एलिमेंट प्लस 1 है, तो हमने बी को करंट वैल्यू पे सेट किया और काउंटिंग एक बढ़ गई, मतलब ये इस एलिमेंट को मैंने करंट रेंज में ऐड कर रखा। ठीक है, तो देखो अब ऐड करने का मतलब क्या हो रहा है, ए आपका फर्स्ट एंड पॉइंट और बी आपका स्टार्टिंग और एंडिंग एंड पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ। अगर ये रेंज में नहीं आता है तो यहाँ से नया रेंज शुरू होगा, बट नया रेंज शुरू करने के पहले जो स्टोर करा हमने वैल्यू ए और बी, उससे हमारा प्रीवियस रेंज की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें रख लेनी है। तो मैंने स्ट्रिंग टेम्प बनाया, अगर ये इक्वल टू 1 है मीन्स एक ही वैल्यू सिर्फ यहीं पे आई होगी। ठीक है, इस वैल्यू में रेंज में नहीं आई होगी, तो हमने उसको एज ए स्ट्रिंग सिर्फ ए रखा, नहीं तो ए और डैश ये आपका जिस तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में हमने चेंज करके आंसर में ऐड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से नया एक रेंज शुरू होगा, तो ए इनिशियलाइज हो गया, बी इनिशियलाइज हो गया, काउंटिंग हमारा चेंज हो गया 1 पे, करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट पे, और उसके बाद सेम चीज़ें ये करता रहेगा। हो सकता है कि सिर्फ ये इक्वल एलिमेंट ही रहे, तो उसमें क्या होगा, आपका काउंटिंग जो होगा वो मतलब कुछ ना कुछ जो एक रेंज होगा जो आपको इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वाला रेंज। तो इन दैट केस हम लास्ट में इसको चेक कर लेंगे और इसको यहाँ भी ऐड कर लेंगे और आपको सिंपली आंसर रिटर्न कर देना है। तो ये क्वेश्चन इजी था, बट मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इजी के कंपेयर में एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी इस वीडियो में अगर कोई डाउट बच गया है, क्वेश्चन में डाउट बच गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाइनरी मैजिक एक HTML सीट तो नहीं बोलूँगा, बट ये पूरा का पूरा ब्लॉग साइट बन गया मेरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ब्लॉग ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का भी मैं डालता, बट ये काफ़ी आसान क्वेश्चन एंड इसके वेराइटीज़ मुझे ज़्यादा नहीं दिखे। तो ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ पे वो भी डालता रहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ देखो, पढ़ो। एंड अगर कोई सजेशन है तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन करके मुझे बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।